अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों फाइनली आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन आ गया। सिचुएशन ये रही कि आसिम मुनीर 27 नवंबर को ऑफिशियली रिटायर हो गया। देखें, ये गवर्नमेंट के सरकारी काम होते हैं, इसमें डेट्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। आसिम मुनीर का टेन्योर 27 नवंबर को पूरा हो गया और उसके बाद एक मिनट भी एक आदमी पावर में नहीं रह सकता अनलेस के कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन कोई आया नहीं। शहबाज शरीफ निकल लिए और लंदन और इधर उधर घूमते रहे। कोई खास काम भी नहीं था कि आपकी प्रायर कोई मीटिंग अरेंज है प्राइम मिनिस्टर यूके से या कुछ। वो फिर वापस आके भी 4 दिन तक, नॉर्मली वापस उनको इस्लामाबाद उतरना चाहिए, लाहौर उतरे। 4 दिन तक नोटिफिकेशन नहीं आया और फिर फाइनली नोटिफिकेशन आया। इस दौरान एक हफ्ता आसिम मुनीर वॉज रिटायर्ड। ऑफिशियली लीगली आसिम मुनीर वॉज रिटायर्ड, लेकिन फिर नोटिफिकेशन लाना पड़ा। उसके पीछे क्या कहानी है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन यह है कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस है, आर्मी चीफ है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान आर्मी का चेयरमैन है, सब कुछ है। इस मुल्क में टोटल पावर एक वर्दी वाले जनरल के हाथ में है और अमेरिका और दुनिया की किसी के पेट में तकलीफ नहीं हो रही कि डेमोक्रेसी कहाँ है। वो जिनको वेनेजुएला के इलेक्शन नकली लगते हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, उनको पाकिस्तान का कुछ भी मसला नहीं है। अजीज दोस्तों, नोटिफिकेशन ना आने पे पूरे पाकिस्तान में अफवाहें गर्म थी। बारीकी से एक वारदात डाली गई और वो वारदात ये थी कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को थोड़ा सा पैगाम दिया जाए कि कुछ आपने हमारी मानी। ये तो थी पीएमएलएन की गेम, लेकिन पीएमएलएन को ये सिग्नल भी तो किसी ने दिया ना कि यहाँ पर जगह है खेलने की, आप खेलें। तो वो जिन्होंने सिग्नल दिया वो नून लीग नहीं, ना ही वो सिविलियन है, लेकिन नून लीग ने इस बॉल को पिक किया क्योंकि नून लीग भी चाहती थी खेलना। ये जो इतना बड़ा इख्तियार दिया गया है, इतना ताकत पर ओहदा बना दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ वगैरह वगैरह, फील्ड मार्शल, तो नून में कहीं ना कहीं जो अंदरूनी सियासत थी, खासतौर पर नवाज साहब और शहबाज साहब, इन लोगों में वो ये थी कि कुछ ना कुछ तो पर ट्रिम किए जाए तो इतनी भी बुलंदी परवाज ना मिले। तो वो उसमें खेल रहे थे। यहाँ पर से जो दूसरी साइड थी वहां पर से भी बात लोग इधर उधर से खेल रहे हैं। और अब उसमें जो एक और बड़ी खबर है, जब ये तरमीम जो हुई, इन तरमीम को मिस हैंडल किया गया, ये कंकरेंट की टर्म डाली गई, ये वगैरह वगैरह, ये सब कुछ किया गया, सारी बात है। और जिन्होंने ये भी कहा कि अभी नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, आप तो 2024 की टर्म के मुताबिक है एक्सटेंडेड, जिन्होंने भी बड़े साहब को ये शुरू में इत्मीनान दिला के रखा था, जमीन थी वहाँ पर, तो अब सारी बात है नज़ला उन पर भी गिरना होगा कि आप लोगों ने मुझे ये वल्नरेबल करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान में माजी की अदलिया 26 यानी से पहले वाली एग्जिस्ट करती होती तो यहाँ पर एक बॉल बनी थी कि बात मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता था। और अगर पाकिस्तान की अदलिया या अफरीदियों और कम्युनिटी खानों जैसे जजिस के हाथ में ना आती तो हो सकता है कोई सरप्राइज भी आ जाता। लेकिन अभी ऐसा कोई चैलेंज होने का तो इम्कान नहीं है। लेकिन बगैर चैलेंज करवाए एक जान के लकूना क्रिएट किया गया कि फ्यूचर में भी अगर कभी कोई खेलने की कोशिश की जाए तो ये जो बीच में एक हफ्ता नोटिफिकेशन नहीं आया, ये वो गैप होगा जो टेबल पर लाया जा सकता है।
या आसमा शिराजी कहती हैं कि नोटिफिकेशन का ना आना इस बात का सबूत है कि इख्तिलाफात हैं। जो है वो ये कह रहे हैं और नोटिफिकेशन का ना आना एक बहुत बड़ा सबूत है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। नोटिफिकेशन के आने के असबाब जो हैं वो मौजूद हैं और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो असबाब उसमें इख्तलाफ ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होगा, छोटे पैमाने पे भी होगा। वज़ीर दिफा के ट्वीट को भी आए हुए 3 दिन हुए हैं। 3 दिन पहले उनका ट्वीट आया था कि भाई हम इस मामले के ऊपर जो है वो अब जल्दी आ रहे हैं और जल्दी इसके ऊपर हम अपना नोटिफिकेशन देंगे। तो ये एक ख़बर है कि नहीं आया। और क्यों नहीं आया, मैंने आपको 2-3 बार अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात कही है कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं आना CDF का, उसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि आसिम मुनीर साहब CDF ही होंगे, आर्मी चीफ ही होंगे। लेकिन जो वाइस चीफ का ओहदा है या फिर जो NSC का ओहदा है, उसके लिए 2 4 स्टार जनरल जो है वो प्रमोट होने हैं। तो जाहिर है इसके ऊपर हुकूमत और उनकी बातचीत हो रही होगी कि भाई, और हो रही है, जो हमारी ज़राए बता रहे हैं कि किसको लगाना है नोटिफिकेशन, एक ही वक्त में होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल हुकूमत की नेग्लिजेंस है कि हुकूमत जो है उसको चाहिए था कि वो इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड लेती और अफवाहों के जन्म लेते ही वो इसको क्लैरिफाई करती कि ये मामलात हैं, लोगों को सच बताया जाए। यानी इसमें कोई झूठ वाली, अगर इख्तलाफ भी है तो जाहिर है कि ये कोई रेजिमेंट तो नहीं है कि जहाँ पे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। सियासी हुकूमत है, वहाँ पे भी एक जो है वो वहाँ पे अपना उनका एक सेटअप है। तो 2 इदारों के बीच में या एक अंडर जो इदारा है उसके साथ अगर हुकूमत इंगेजमेंट कर रही है और उसके कुछ वो मामलात हैं तो इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं आया। और फिर 1 हफ्ते बाद आता है। उस सिलसिले में ज़ाहिर है कई अफवाहें गर्म थीं। उसमें शहजाद अकबर जो क्या UK में बैठ के PTI के हैं, वो पोलें खोलते रहते हैं, जिनके लिए एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाली है पाकिस्तान ने। उन्होंने भी कहा कि ex-ISI चीफ नदीम अंजुम वो नवाज शरीफ के एडवाइज़र बन चुके हैं और ये नोटिफिकेशन वाला ड्रामा नदीम अंजुम की तरफ से खेला जा रहा है। नदीम अंजुम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट चाहते हैं और नवाज शरीफ को उन्होंने कन्विंस किया था कि थोड़ा पंगा डालो, क्योंकि एक आदमी जब सारी पावर ले लेगा तो वो किसी वक्त भी आपके भाई को हटा देगा और अपना बंदा ले आएगा या खुद आ जाएगा। यही रिजर्वेशंस जरदारी के थे। नदीम अंजुम ISI का चीफ था जब आपको याद है कि इमरान खान का ISI का चीफ जनरल फैज़ हमीद था, उसको हटा के नदीम अंजुम को लगाया गया था। इमरान खान की बसात लपेटने में नदीम अंजुम का बड़ा किरदार था। फिर पिछले इलेक्शन को चोरी करने में नदीम अंजुम का बड़ा किरदार था, लेकिन फिर आसिम मुनीर ने उसको हटा के अपने ख़ास आदमी आसिम मलिक को ISI का चीफ लगा दिया। तब से नदीम अंजुम खार खा रहा है। लेकिन फिर अदील राजा ने खबर दी कि जब आर्मी चीफ को ये पता चला तो उसने कहा कि भाई साहब, जनरल फैज़ हमीद को तो हमने अंदर किया हुआ है और जब चाहें उसको सज़ा दे सकते हैं, कोई भी सज़ा दे देंगे। तुम पे हम अरशद शरीफ का केस लगा देंगे। आपको याद होगा कि वो अरशद शरीफ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कीनिया में मारा गया था, तो कह रहा है कि तुमको हम अरशद शरीफ के कत्ल के केस में डाल देंगे और फिर सजाए मौत तुम्हारी पक्की है। तो यह है कि नदीम अंजुम फिर ठंडा पड़ गया और नोटिफिकेशन लाना पड़ा। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई, बड़ी मसालेदार खबरें आईं और मैं आपको बता दूं कि इन खबरों में सारी झूठ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 हफ्ते तक एक आदमी बगैर किसी लीगल स्टैंडिंग के इतनी बड़ी पोस्ट पे कायम रहे? ये किसी न किसी की तरफ से इशारा है। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ पे बुरा वक्त आता है ना, तो बहुत बुरा वक्त आता है। अयूब खान जब तक चीफ था, फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो इसने अपने राइट हैंड आदमी याह्या खान को आर्मी चीफ बनाया कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, फील्ड मार्शल हूँ, मेरा क्या मसला होगा। और याह्या खान को एक प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा अयूब खान के बाद, तो उसने कहा मैं होऊंगा। उस वक्त तक अयूब खान अभी रिज़ाइन नहीं किया था।
फिर अयूब खान ने रिज़ाइन किया इस्लामाबाद में। एक इस्लामाबाद आपको याद होगा कि अयूब खान ने कैपिटल बनाया था, कराची से इस्लामाबाद कैपिटल को अयूब खान लेके गया था। तो इस्लामाबाद में अपनी कोठी के सामने अपने बंगले पे रह रहा था जहाँ पे, तो याह्या खान का वहाँ से गुज़र होता था तो याह्या खान को बेचैनी होती थी। तो याह्या खान ने अयूब खान को मैसेज भेजा कि भाई साहब आप अपने गांव चले जाएं। हज़ारा का था अयूब खान, तो वो फिर उसको गांव भेज दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की आंख का तारा होता था। फिर याह्या खान ने जब 71 के बाद वार ख़त्म हुई तो इसने जब भुट्टो के हवाले सारा पावर दी तो भुट्टो ने उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और वो सारी ज़िंदगी फिर मरते दम तक हाउस अरेस्ट रहा। ज़ियाउल हक की जब ज़रूरत नहीं रही तो आसमान में इसको फाड़ दिया। मुशर्रफ कितना अपने आप को पावरफुल समझता था, कहता था पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मिसाइल आया और तुमको उड़ा देगा। मुशर्रफ साहब तुमको पता चला? मुशर्रफ के आखिरी 2-3 साल जलालत में गुजरे। वकीलों की मूवमेंट चलाई, जजों की मूवमेंट चलाई, सब ISI करवाती रही। इनका बॉस मुशर्रफ था। प्रेशर आया कि आप वर्दी उतार दें, अब आप प्रेसिडेंट हैं तो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी और को बना दें। ये वो प्रेसिडेंट था जो वर्दी में था, आर्मी चीफ था और अमेरिका के कांग्रेस में इसने स्पीच की थी। अमेरिका का भी अपना हिसाब है, रेड कारपेट वेलकम होता था इसका। प्रेसिडेंट बुश इसको अपनी गाड़ी में घुमाता था, अपने रैंच में लेके जाता था टेक्सास में, प्राइवेट जगह पे। उस परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा आर्मी चीफ की पोजीशन से और अशरफ कियानी को लेके आया जो कि इसका सबऑर्डिनेट था। जनरल अशरफ कियानी, परवेज मुशर्रफ ने कहा मैं इसका बॉस रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करेगा, लेकिन ये लोग जब पावर में होते हैं तो भूल जाते हैं कि इनकी औकात क्या है। ये एक पुर्जा है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ के रेजिग्नेशन के बाद एक जगह शादी में गया तो इसके एक जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, उसके बेटे की किसी शादी की उसमें गया था ये कर्नल मुश्ताक के बेटे की शादी थी तो 2008 में, तो उधर गया तो उधर आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी भी मौजूद था। 28 नवंबर 2007 को आर्मी चीफ बना था अशफाक परवेज कियानी। मुशर्रफ प्रेसिडेंट था, ऑन पेपर भी मुशर्रफ इसका बॉस था। मुशर्रफ जब गया तो कियानी सिगरेट पी रहा था, प्रोटोकॉल की पहली खिलाफ वर्जी। मुशर्रफ को कोई घास नहीं डाल रहा था, सारे कियानी के आगे पीछे घूम रहे थे। तो मुशर्रफ फिर चला गया स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर बनाने। तो कियानी ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मुशर्रफ को कहो कि मेरे को इमरजेंसी एक मीटिंग में जाना है तो तुम नीचे उतरो तो मैं स्टेज पे पिक्चर बनाऊं अपनी। मुशर्रफ इतना डिसहार्ट हुआ कि घर चला गया फिर। और उसके बाद मुशर्रफ का क्या हशर हुआ आप लोगों ने देखा, पहला आर्मी जनरल जिसको सजाए मौत अनाउंस हुई। तो ये लोग भूल जाते हैं। राहिल शरीफ, शुक्रिया राहिल शरीफ, इतना मान तो शायद ही किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिला हो। पूरे पाकिस्तान में राहिल शरीफ जिंदाबाद चल रहा था। पूरी कोशिश की कि एक्सटेंशन मिल जाए। नवाज शरीफ भी अड़ गया कि नहीं दूंगा। इसने TLP से धरने दिलवाए, इमरान खान से धरने दिलवाए, क्या कुछ नहीं किया। आखिर जब मामला हद से ज्यादा बढ़ा तो सऊदी मोहम्मद बिन सलमान को बीच में कूदना पड़ा और उसको फिर राहिल शरीफ को अपने पास करोड़ों रुपए की नौकरी दी। क्या हो भाई, मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, बाउंसर बन जाओ मेरे। बाजवा आपके सामने ही है।
पूरी बसात लपेटी इमरान खान की, सब कुछ किया, अपने बनाए हुए हीरो को जीरो किया, सब कुछ किया, क्या हुआ? एक्सटेंशन नहीं मिली। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल गई है और ये अरे अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज जी रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, हाँ वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही जी, नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते आज हैं जी रह सकते हैं। और लॉ उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाता, कोई नहीं, कदर नहीं उसमें ये है ना कि उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल है। 5 साल के बाद फ्रेश तकर्री या एक्सटेंशन होगी। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और extension भी हो सकती दोनों हो सकती है। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है है। फिर अपर लिमिट तो ना रही। और एक फर्दर जो है वो एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज तो नो वो- रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी, अब नहीं, रिटायरमेंट एज उनके लिए यही जो मुद्दत है 5 साल, यानी आज तकर्री हुई है 5 साल बाद, अनलेस कि वो उनकी रीअपॉइंटमेंट हो या उनकी एक्सटेंशन हो, वो रिटायर हो जाएंगे। सर देखें 5 ना साल जी, बाद। अभी आसिम मुनीर साहब हैं, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत का आगाज़ होगा जब नोटिफिकेशन हो जाता है। आज रात हो गया या कल हो गया, जब भी हो गया, ठीक है जी। 5 साल के लिए उनकी तकर्री होगी। 5 साल बाद हुकूमत फैसला करती है कि फर्दर 5 ईयर्स जी। रीअपॉइंटमेंट, जी। तो मजीद 5 साल भी उनको मिल जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। जी। तो वो चाहे 70 साल के हो जाएं तो 75 के हो जाएं, तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी, वो यानी अगर रीअपॉइंटमेंट होती है तो 5 साल के लिए होगी, या एक्सटेंशन होती है तो 5 साल के लिए होगी। वो उम्र उसमें रुकावट नहीं 5 बनेगी। साल के बाद जो है वो दोबारा जो है वो तकर्री होगी। तकर्री से मुराद है कि रीअपॉइंटमेंट होगी या उसमें जो है वो एक्सटेंशन होगी। आपने सुना, ये नवाज शरीफ का एडवाइजर, शहबाज शरीफ का एडवाइज़र मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, ये होम मिनिस्टर भी रहा है पहले, कह रहा है कि सारी ज़िंदगी भी रह सकता है ये। उनको पता है कि इस वक्त एब्सोल्यूट पावर इंजॉय कर रहा है आसिम मुनीर, लेकिन मैंने आपके सामने ये सारे उदाहरण रखे, ये सारे लाइफ टाइम के लिए अपने आप को कुछ समझते थे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब वक्त आएगा ना, तो यही अमेरिका इसको ऐसे फारिग कराएगा कि किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। इसके बारे में जो सोशल मीडिया पे तारीफें, अच्छा इसका नोटिफिकेशन आता है, क्या होता है जब नोटिफिकेशन आए या किसी का पोस्टिंग आए, जैसे जंग ख़त्म हुई तो सब मुबारकबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। नोटिफिकेशन के आने के 36 घंटे बाद तक ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुबारकबाद आई थी, ना किसी ने मैसेज लगाया, किसी मिनिस्टर ने नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद 36 घंटे बाद डिफेंस मिनिस्टर ने लगाया कि पाकिस्तान अल्लाह की रहमत फजल करम से जिन फातहीन ने कौम व मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उनको और उनकी कमान में लोगों को एजाज़ दे रही है, और पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत वगैरह वगैरह को मुबारक हो। शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद की, लंबी चौड़ी फिर ट्वीट कर दी कि पता चल गया कि भाई साहब पावर अभी उसी के पास है। हाँ, इसका वक्त आने वाला है। अमेरिका की 44 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने लेटर लिखा है, चेंज हो रहा है सिनारियो। अमेरिका ने जितना काम लेना था आसिम मुनीर से ले लिया है। अब आसिम मुनीर को ऐसी मुंह की खानी है, एक तो इसराइल वाले मामले पे इसको अभी बहुत बुरा हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान में नफरत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। वो कराची के लोग जो पाक फौज जिंदाबाद की बात करते हैं, मैं कई कराची के व्हाट्सएप ग्रुपों में हूँ, ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे हैं और ऐसे ऐसे इसके वो बना रहे हैं, अंदर खाने लावा पक रहा है। और आसिम मुनीर को अब बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ है। अब हमारे यहाँ तो जहालत का ऐसा दौर है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि ऐसे ऐसे इसके लिए पैगाम आ रहे हैं कि लोग, जैसे क्या मैं बताऊँ, कि
हद से ज़्यादा उसकी तारीफ़ें और ये सब चीज़ें। ये देखें, ये मोहसिन अब्बास एडवोकेट है, शिया है, लिखता भी है कि फ़ख्र से शिया है। साला इसको खुद को पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं मानता। लिखता है प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ उम्मा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस सैयद हाफिज जनरल असीम मुनीर अहमद शाह साहिब। पहली बात तो ये कि एक आदमी जब फील्ड मार्शल बन जाता है ना, तो उसको आप जनरल नहीं कह सकते। भाई एक मिसाल है कि एक आदमी ब्रिगेडियर से कर्नल बन जाता है, तो आप इसको कर्नल ब्रिगेडियर कहोगे क्या? या एक कर्नल से जनरल बन जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, तो आप इसको लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल लिखेंगे क्या? तो फील्ड मार्शल बन गया, जनरल से ऊपर होता है वो रैंक में। इसके बाद वो जनरल नहीं रहता, फिर वो फील्ड मार्शल होता है। लेकिन ये जाहिल है भाई। गाजी एंड विक्टर, फाउंडर ऑफ द फर्मली एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह सुन द विक्टर ऑफ कश्मीर एंड दिल्ली। इनको पता नहीं है कि इनके अपने पाकिस्तान का कितना करीब आ चुका है वक्त। अजीज दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक गोल्फ कोर्स है इस्लामाबाद का, आर्मी का। ये कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, ये कुत्ते के बच्चे। इनके आर्मी मैच देखें तो आप शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का महल भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे इस खेल कूद के कमरे हैं इसमें, जिसमें स्नीकर्स है, वो बिलियर्ड है, तो पता नहीं क्या कुछ है, विस्की, दुनिया भर की बोतलें रखी हुई हैं। मनोरंजन का सामान इनकी फैमिली के लिए बड़े बड़े बनाए गए हैं, हॉल्स, खेलने कूदने की चीज़ें। ये पाकिस्तान है भाई, और ये पाकिस्तान आर्मी के लिए बना है, और आर्मी ही इस पे रूल करती रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर है। शहबाज शरीफ ने साथ में 2 साल के लिए एयर चीफ मार्शल की भी एक्सटेंशन दे दी है। अब मसला ये है कि आगे से आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ नेवी, ये सब आसिम मुनीर लगाएगा। और इस मामले पे काफ़ी रफड़ है अंदरूनी खाना आर्मी में, बहुत ज़्यादा रेजेंटमेंट है। क्योंकि जब एक आदमी के हाथ में सब कुछ आ जाए और पीछे वालों के नंबर ही ना आए, रिटायर होते जाएंगे, तो वो फिर मसला है। तो काफ़ी सीरियस इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं आर्मी में। जनरल नोमान ज़करिया ये समझता था कि उसका अब आर्मी चीफ बनने का टाइम आ गया है, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। वो इस हद तक तैयार हो गया था कि आसिम मुनीर साहब, आप अब चीफ ऑफ डिफेंस है ना, तो आर्मी चीफ तो मुझे बनाए। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, और ये चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक मामूली झटका होगा और फील्ड मार्शल साहब कहाँ होंगे किसी को अंदाज़ा नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।